हे डियर फ्रेंड्स, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सर्दियों का मौसम है, सोचा आज बाहरी वीडियो बनाते हैं। धूप वगैरह भी अच्छी निकली हुई थी तो ये जगह मुझे सही लगी। होपफुली बैकग्राउंड वगैरह सही होगा। तो भाई आज जो है हम बात करने वाले हैं वाइल्ड स्टोन की तरफ से लॉन्च हुए इस कोड नॉयर परफ्यूम की। तो ये बेसिकली जो है एक बॉडी परफ्यूम है जो कि बॉडी परफ्यूम सीरीज करके वाइल्ड स्टोन की तरफ से आता है और इसको लॉन्च हुए मेरे ख्याल से जो 4 महीने लगभग हो गए होंगे। और ये जो नॉयर वाला है इन्होंने ये बेसिकली ये विंटर फ्रेग्रेंस है। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू रिव्यू इट। और मैंने इसको टेस्ट भी कर लिया अभी विंटर्स के अंदर। लिए हुए तो मुझे उसे लगभग 3 महीने हो गए जब मैंने लिया था, लेकिन टेस्टिंग इसकी प्रॉपर विंटर में ही हो पाती क्योंकि एक विंटर फ्रेग्रेंस है। तो इसे मैं लगभग जो हूँ 1 महीने से मैंने इसे लगू के टेस्ट कर लिया है। तो ये इनकी जो थी सबसे बड़ी पैकिंग है। जैसे कि कोड स्टील आता है, मैं निकाल लेता हूँ उसको बॉक्स से। तो ये आप देख सकते हैं जैसे कि इनका फेमस कोड स्टील आता है, तो सेम उसी तरह का इसका पूरा कलर और लुक है। बस इसमें जो है कोड नॉयर लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ कोड नॉयर है इस पे लिखा हुआ। बाकी लुक और कलर तो उसका बिल्कुल जो कोड स्टील आती है उसी की तरह है, जो कि एक्वा डी जियो का जो है क्लोन माना जाता है और है भी वो काफ़ी उससे सिमिलर लगती है फ्रेग्रेंस उसकी। और बेसिकली जो इनके बॉडी परफ्यूम्स है इनके अंदर मैं आपको रेशियो बता देता हूँ। इस पे तो अभी दिखेगा नहीं कैमरे पे, यहाँ पे ऐसे भी मैं दिखा देता हूँ और साइड में भी मैं इमेज लगा दूंगा इसकी। इसके अंदर जो है आप टॉप पे देख सकते हैं यहाँ पे इसके एकदम कि इसमें जो है 9% जो है रेशियो दिया गया है, यानी कि 9% इसके अंदर जो है फ्रेगनेंस ऑयल है और बाकी 91% जो है इसके अंदर अल्कोहल है। सेम वही बॉटल है स्टील वाली, जैसे कि आप देख सकते हैं। कैप वगैरह भी इसका सेम है और स्प्रेयर वगैरह मैं दिखा दूँ आपको, शायद दिख जाएगा। ये इसका स्प्रेयर है कुछ इस तरीके से, अब आपको पता चल रहा होगा। ये तो ये ठीक ठाक स्प्रे इसका मिल जाता है। तो इसको मैं जो हूँ सबसे पहले बता दूँ, उसको मैंने जो है स्प्रे करके रखा हुआ था क्योंकि इसको लगभग मैंने बताया 3 महीने हो गए मुझे लिए हुए। तो इसको मैंने रख दिया था स्प्रे करने के बाद, तो ये थोड़ा और अच्छे से मैसरेट हो गया। तो थोड़ा सा मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट लगा है इसकी फ्रेगनेंस में। पहले जब एकदम फ्रेश आउट ऑफ द बॉक्स खोली थी मैंने तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंथेटिक सी लग रही थी मुझे और खुशबू भी इतनी ज़्यादा उसकी मैच्योर नहीं लग रही थी, मतलब पता चल रहा था। तो ये 3 महीने इसको क्योंकि हो चुके हैं रखे हुए, तो ये थोड़ा सा और बेटर हो गई है फ्रेगनेंस, थोड़ी सी और मैसरेट हो गई है। तो अभी जो है अभी मैंने जैसे स्प्रे करा मुझे और थोड़ी पहले से ज़्यादा बेटर इसकी फ्रेगनेंस महसूस हो रही है। तो मैंने इसे टेस्ट करके जो है दिसंबर में रख दिया था जब ठंड हो गई थी ठीक ठाक। तो अब मैंने इसको रिव्यू के लिए निकाला है। तो अब भी मैंने जैसे कि स्मेल करा है इसे, एक बार मैं इसे अपने हाथ पे और स्प्रे कर लेता हूँ। तो अब जो है इसकी स्मेल मुझे पहले से ज़्यादा बेटर लग रही है। तो मैसरेट ज़रूर कर लिया करिए, स्पेशली जो आपके सस्ते वाले जितने भी फ्रेगरेंस होते हैं उनको तो ज़रूर आपको मैसरेट कर लिया करिए। अंडर 500 वाले सस्ते का मतलब, और इवन बहुत सारे महंगे वाले भी फ्रेगरेंस होती हैं जिनमें भी आपको लगे परफॉर्मेंस नहीं मिल रही। तो मैं हमेशा प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैंने कहा है कि हमेशा आप मैसरेट कर लिए 1 से 2 महीना एटलीस्ट, और उसके बाद देखिए आपको ज़रूर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। 80% जो इंप्रूवमेंट देखने को मिलता ही मिलता है। तो अगर इसमें इसके नोट्स की बात करूं तो साइड में भी लगा देता हूं। टॉप नोट्स में इसमें दिया हुआ है कार्डेमम, हार्ड नोट्स में है इसके लेदर और सिनेमन, और बेस नोट्स में इन्होंने मेंशन किया हुआ है वेनिला और ड्राई अंबर। तो बेसिकली इसके जितने भी नोट्स हैं वो सारे ही सिंथेटिक फील होते हैं, लेकिन सिंथेटिक ये बुरे नहीं लगते। इस रेंज में जाहिर सी बात है कोई नेचुरल तो मिलने वाला नहीं है। इसकी फ्रेगनेंस की मैं बात करूंगा तो इसकी फ्रेगनेंस जो है स्टार्टिंग से ही आपको एक एम्बरी वाली फील आती है, एक एम्बर के साथ में, और थोड़ी सी फ्रेश स्टार्टिंग में जैसे कि दिया हुआ है, और हल्की हल्की सी पेपरी वाली हालांकि नोट जो है इतना ज़्यादा फील नहीं होता इसमें। मेन जो है इसमें जो एक कार्डेमम का एक सिंथेटिक वाला नोट फील होगा, और साथ साथ में उसके साथ में हल्का हल्का सा एक अंबर और सिनेमन का एक जो थोड़ी सी स्पाइसी फ्रेगनेंस होती है। स्पाइसी हालांकि उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हल्की हल्की सी बैकग्राउंड से एक स्पाइसी सिनेमन वाली बैकग्राउंड से फील होती है। सिंथेटिक नोट्स हैं सारी जितने भी फील होते हैं। फिर थोड़ा सा लगभग आपको 15 से 20 मिनट बाद जो है इसमें थोड़ा सा हल्का हल्का वेनिला वाली भी, एक सिंथेटिक वेनिला की ड्राई डाउन जो है इसका स्टार्ट होता है, आपको स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। वेनिला की जो है वो हालांकि इतनी प्रोमिनेंट नहीं रहती। जो कार्डेमम वाला जो नोट है और सिनेमन और थोड़ा सा हल्का सा स्पाइसी वाला, वो आपको जो है शुरू से लास्ट तक जो है मेंटेन रहता है। तो इस तरीके से कुछ इसकी ओवरऑल फ्रेग्रेंस रहती है। और फिर ये जो ड्राई डाउन वाली फ्रेग्रेंस है, हल्की सी बैकग्राउंड में वेनिला और ओवरऑल कार्डेमम का नोट और सिनेमन का और अंबर वाला नोट, ये सब मिक्स होकर के एक साथ में जो है लास्ट तक पूरा यही बरकरार रहते हैं। और लास्ट में जाके इसकी फ्रेगनेंस जो है थोड़ी सी स्पाइसी जो है वो ज़्यादा फील होने लगती है, और जो कार्डेमम वाला नोट है वो हल्का हो जाता है। तो ये हो गई इसकी फ्रेगनेंस की बात। अब इसकी मैं प्रोजेक्शन की बात करूँ तो प्रोजेक्शन इसमें आराम से आपको 1.5 से 2 फुट तक का जो है, 2 फुट तक का मैं कहूँगा मिल जाता है। बहुत ज़्यादा कोई हाई प्रोजेक्शन नहीं है इसका, 1.5 से 2 फुट तक प्रोजेक्शन इसमें मिल जाएगा। और लॉन्जिविटी की बात करूँ दोस्तों मैं, तो इससे लॉन्जिविटी जो है मुझे लगभग 2 ही घंटे की मिली। 2 घंटे ज़्यादा मुझे इसकी लॉन्जिविटी बहुत ज़्यादा हल्की हो गई थी, बिल्कुल नाक लगा के सूंघना पड़ रहा था तब स्मेल आ रही थी।
तो मैं 2 घंटे ही कंसीडर करके चलूँगा इसकी लॉन्जेविटी। हो सकता है आपको खिचखिचा के अगर आपने ज़्यादा स्प्रेज लगा लिए, ओवर स्प्रेज लाइक 15 स्प्रेज लगा लिए तो आपको ज़्यादा मिल जाए, लेकिन मैंने जो है इसके लगभग 8 से 9 स्प्रेज लगाए थे, तो 8 से 9 स्प्रेज में जाके मुझे 2 घंटे तक की इसकी प्रॉपर लॉन्जेविटी मिली थी। उसके बाद बहुत ज़्यादा क्लोज टू नोज़ हो गई थी, बिल्कुल नाक लगा के सुनना पड़ रहा था, तब इसकी हल्की हल्की सी फील हो रही थी। तो 2 घंटे की लॉन्जेविटी है, हाँ मैं कहूँगा थोड़ी सी बेटर लॉन्जेविटी इसकी हो सकती थी, तो एटलीस्ट 3 घंटे मिल जाती तो अच्छा रहता, लेकिन 9% इसमें परफ्यूम ऑयल है, तो उसमें हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें लॉन्जेविटी को भी बहुत ज़्यादा मिले। हाँ, 250 रुपये के हिसाब से अच्छा है। 8 से 9 स्प्रेज में आपको अगर 2 घंटे की लॉन्जेविटी मिल रही है, 250 रुपये में आपको 150 ml मिल रहा है, तो इट्स अ डिसेंट डील, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। फ्रेगनेंस इसकी अच्छी है, आप रिपीट कर सकते हो, दोबारा से लगा सकते हो। तो अगर मैं इसके बात करूँ ये किसी फ्रेगनेंस से रिजेंबल करती है नहीं करती, किसी की याद दिलाती है, तो ये मुझे बिल्कुल एक फ्रेगनेंस की याद दिलाती है, जो कि है बेसिकली लत्ताफ़ा का क़ैद। लत्ताफ़ा क़ैद जो गोल्डन वाली बॉटल आती है, इमेज में आप देख सकते हैं, तो ये मुझे इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा याद दिला रहा है इसकी फ्रेगनेंस। उसमें भी जो हमें सिंथेटिक नोट मिलते हैं कार्डेमम के बहुत अच्छे वाले, और वैसे ही स्पाइसेस और अंबर के नोट जैसे कि मिल के आते हैं लत्ताफ़ा क़ैद के अंदर। अगर आप में से किसी ने स्निफ किया है उसे, तो आपको बिल्कुल ये जो है उससे काफ़ी ज़्यादा मैचिंग मिलेगी इसकी प्रोफाइल। हालांकि लत्ताफ़ा क़ैद जो है एक 20 मोड फ्रेगरेंस है, अगर उसको आपने 1.5 से 2 महीने मैसरेट कर दिया है तो उसके जो है 2 से 3 स्प्रेज भी सफिशिएंट रहते हैं आपके ऊपर, आराम से बहुत टाइम तक टिकते हैं, लगभग 7 घंटे तक की लॉन्जेविटी वो प्रोवाइड कर देते हैं सिर्फ उसके 3 स्प्रेज भी। तो लत्ताफ़ा क़ैद में भी हालांकि सिंथेटिक नोट फील होते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर बाद जो है लगभग आधे घंटे बाद वो सेटल हो आते हैं और एक अच्छी सी डिसेंट सी फ्रेगनेंस वो प्रोवाइड करता है, और मुझे तो वो काफ़ी पसंद है। अपने प्राइस बजट में इसमें आता है लत्ताफ़ा क़ैद। विंटर्स के लिए एक 20 मोड फ्रेगरेंस चाहिए एक आपको, एक डिसेंट सी जो कि एक अच्छा इंप्रेशन डाले और आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिले, तो डेफिनेटली लत्ताफ़ा क़ैद इज़ अ मस्ट बाय। 15 से 1600 रुपये की उसकी 100 ml की बॉटल मिल जाती है। ये जो कोड नॉयर है उससे लत्ताफ़ा क़ैद से मुझे काफ़ी रिजेंबलिंग लगा है, लगभग मैं कहूँगा 80% जो है उससे रिजेंबल करती है इसकी फ्रेगनेंस। और इसको ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदना चाहिए, तो हाँ डेफिनेटली आप ऐसे विंटर्स के लिए तो डेफिनेटली ले सकते हो। डिसेंट फ्रेगनेंस है, सिंथेटिक फील होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको जब सेटल हो आती है तो अच्छी सी एक मतलब फ्रेगनेंस देती है विंटर्स के हिसाब से। अब जैसे कि ये जनवरी का महीना चल रहा है और मिड ऑफ जनवरी है, तो अगर आप इसको लेते हो तो आउट ऑफ द बॉक्स ये आपको उतनी अच्छी फ्रेगनेंस नहीं देगी। लगभग 15-20 दिन बाद जाके थोड़ा मैसरेट हो गए, लगभग महीना भर हो आएगा तो प्रॉपरली इसकी अच्छी फ्रेगनेंस आपको महसूस होगी। लेकिन आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली इसे ले सकते हो। मतलब ये मैं कहूँगा जैसे आपका ऑटम वाला सीज़न भी शुरू हो आता है मार्च के अंदर, तो उसके अंदर भी ये जो है क्योंकि ठीक ठाक हवा अच्छी सा मौसम वेदर रहता है, मतलब गर्म तो होता नहीं है मार्च में इतना ज़्यादा, बाहर का भी अच्छा वेदर रहता है, तो उसमें भी आपको ये फ्रेगनेंस जो है अच्छी फील होगी, उसमें भी आप इजीली इसे वेयर कर सकते हैं। तो अगर आप अभी भी लेते हैं इसे जनवरी में बाय कर लेते हैं, तो अगर 1 महीने भी मैसरेट करते हैं तो आप इसे फरवरी मिड से अच्छे से यूज़ कर पाओगे। फरवरी मिड से मार्च तक पूरा आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो। तो अभी कोई लेना चाहता है मिड ऑफ द जनवरी डेफिनेटली ले सकता है और यूज़ करना स्टार्ट कर देना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और रखना चाहो तो रख देना मैसरेट करके, जैसे कि मैंने बताया इसकी मुझे मैसरेट होने के बाद में और बेटर फील हो रही है फ्रेगनेंस, तो आपको और बेटर फील होगी, जाहिर सी बात है। वरना आउट ऑफ द बॉक्स भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस मैसरेट होकर इसमें मुझे इंप्रूवमेंट लगा है और पहले से ज़्यादा मुझे बेटर फील हो रही है अभी, तो इसलिए आप मैसरेट करके अगर आप यूज़ करोगे इसको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एटलीस्ट 1 महीना तो मैसरेट करना बनता है इसको, 1.5-2 महीना कर दो तो और अच्छा रहेगा। लेकिन विंटर फ्रेगनेंस है और विंटर मार्च तक चला ही जाएगा नॉर्थ इंडिया का स्पेशली, तो मैं कहूँगा यार 1 महीने मैसरेट कर लेना और फिर फरवरी मिड से मार्च तक इस्तेमाल कर लेना इसे, तो आपको ये अच्छा खासा मज़ा दिला देगी लो बजट के अंदर। वेल गाइस, ये था वाइल्ड स्टोन कोड नॉयर का ओवरऑल रिव्यू। इसके अलावा भी आपका कोई सवाल हो इस फ्रेगनेंस से रिलेटेड तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में नीचे मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इसके अलावा भी और कोई पॉइंट जो मुझसे मिस हो गया बाई चांस तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बिल्कुल बता देना, तो उसको मैं पिन कर दूंगा, कोई अगर खास पॉइंट ऐसा हो इस फ्रेगनेंस के लिए जो मुझसे मिस हो गया हो। इसके अलावा भी आप किस फ्रेगनेंस का रिव्यू देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ऑसम वीडियोस देखने के लिए परफ्यूम रिलेटेड फ्रेगनेंसेस रिलेटेड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और डेफिनेटली लाइक बिल्कुल करा करिए यार, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। मैं हूँ या और भी कोई जो भी यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, लाइक करा करिए इसको जो है, ताकि और भी उन लोगों का मोटिवेशन बढ़े, हम लोगों का मोटिवेशन बढ़े और हम लोग और अच्छे कंटेंट, जेन्युइन कंटेंट आप लोगों के लिए ला सकें। सो वेल गाइस, मिलते हैं फिर जल्दी एक और नई वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय।